हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रांसफार्मर ये टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिवाइस ही कुछ ऐसा है, तो इसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर ये डिवाइस करता क्या है और इसे क्या यूज़ में लाया जाता है, तो हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ है ट्रांसफार्मर, दोस्तों इसका बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे आपका फ़ोन चार्जर हो गया, या आपका लैपटॉप चार्जर हो गया, कंप्यूटर का एसएमपीएस हो गया, और भी कई सारे इसके एप्लीकेशन हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इसी ट्रांसफार्मर की वजह से हमारे घर तक पहुँच पाती है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो इंजीनियर पवन यूट्यूब चैनल। तो चला मग सुरू करूया। दोस्तों, इसमें हम ये 4 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, हाउ टू वर्क ट्रांसफार्मर, और उसके कुछ टाइप्स देखेंगे हम, और साथ में उसका एप्लीकेशन, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, वो हम शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यानी क्या है, तो उस पर हम पहले डिस्कशन कर लेंगे। तो देखो, अ ट्रांसफार्मर इज़ अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर और मल्टीपल सर्किट्स। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक पैसिव डिवाइस है। अगर दोस्तों आपको एक्टिव और पैसिव डिवाइस मालूम नहीं है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर एक पैसिव डिवाइस है, और ये बेसिकली काम क्या करता है, यानी एक डिवाइस से यानी एक सर्किट से विदाउट एनी वायर दूसरे सर्किट में पावर भेजने का काम करता है। वो हम आगे देखेंगे कैसे। दोस्तों, इसे देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट कैन बी डिज़ाइन टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज एंड वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। दोस्तों, इसे स्पेशली डिज़ाइन किया होता है किस काम के लिए। दोस्तों, इसका स्पेशल काम क्या है, यानी स्पेशल वर्क इसका, देखो, इसे वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर वोल्टेज को कम करने के लिए। ओके दोस्तों, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क है। ओके, और ये मैग्नेटिक इंडक्शन के उसके ऊपर डिपेंड होकर काम करता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू वर्क ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर यानी कैसे काम करता है। तो ओके, अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus designed to convert alternating current from one voltage to another। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट पे ही काम करता है, यानी वो डीसी पे वर्क नहीं कर सकता। वो सिर्फ ओनली एसी पे ही काम कर सकता है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमने एसी सिग्नल कनेक्ट किया है, और ये उसकी एक कॉइल है। ओके, तो इसमें हम एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो, ये उसकी दूसरी कॉइल है। तो यहाँ पे हमारा लोड लगा है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से एसी सिग्नल आके इसमें यहाँ पे इसी आयरन कोर है, देखो। तो जब यहाँ पे सिग्नल अप्लाई होगा, यानी हम जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और उसी की वजह से ये कॉइल में पावर आना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें वोल्टेजेस मिलेगी, और यहाँ पे हमारा लोड लगा है। ओके, इट कैन बी डिज़ाइन टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेजेस एंड वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। अ ट्रांसफार्मर हैज़ नो मूविंग पार्ट्स एंड अ completely static solid state डिवाइस। दोस्तों, इस डिवाइस का मेन रीज़न यही है, इसे बनाया क्यों गया, इसे पावर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बना गया है मेन, यानी
ये पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर पावर को घटाने के लिए यूज़ किया जाता है। यही इसका मेन वर्क है। और इसमें कुछ सिंपल कंस्ट्रक्शन है। देखो, ये एक इसकी कॉइल है और यहाँ पे एक कॉइल, और ये इसकी मैग्नेटिक आयरन कोर, इसलिए इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। ओके दोस्तों, देखो, अ ट्रांसफॉर्मर हैज़ नो मूविंग पार्ट्स एंड इज़ अ completely static solid state device which ensure under normal operating conditions a long and trouble free life। दोस्तों, ये डिवाइस स्टैटिक सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर आता है और इसे लाइफ स्पैन काफ़ी बड़े है। अगर आपने किसी सर्किट में इसे यूज़ किया तो इसे दोबारा चेंज करने का काम ही नहीं आता, क्योंकि इसमें एक सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें ख़राब होने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि आप देख सकते हो, देखो, यहाँ पे इसका कॉइल होगा और यहाँ पे एक कॉइल होगा और ये उसकी सिंपल सी आयरन कोर होगी। ओके, देखो दोस्तों, इट कंसिस्ट इन इट्स सिंपल फॉर्म ऑफ 2 or more coils of insulated wire wound on a laminated steel core। दोस्तों, इसमें लगभग 2 कॉइल होते हैं, लेकिन जो सिंपल ट्रांसफार्मर है जो हमने अभी देखे हैं तो उसमें लगभग 2 ही कॉइल है, क्योंकि वो सिंपल नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए यूज़ किया गया है। दोस्तों, कुछ अलग ट्रांसफार्मर भी होते हैं जिसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो उनमें नंबर्स ऑफ लूप्स ज़्यादा होते हैं। ये तो सिंपल ट्रांसफार्मर है हमारा। ओके दोस्तों, इस डिवाइस का सिंपल कंस्ट्रक्शन है। देखो, ये उसके आयरन कोर है और यहाँ पे कुछ कॉइल होंगी, बस इतना ही ये इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होगा। आगे देखते हैं। व्हेन वोल्टेज इज इंट्रोड्यूस टू वन कॉइल कॉल्ड द प्राइमरी, इट मैग्नेटाइज द आयरन कोर, अ वोल्टेज इज देन इंड्यूस इन द अदर कॉइल कॉल्ड द सेकेंडरी और आउटपुट कॉइल। दोस्तों, अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे ये कॉइल में वोल्टेज इनपुट दिया है, तो ये कॉइल प्राइमरी हो गई, और ये कॉइल से हमारा आउटपुट लिया है तो ये हमारी सेकेंडरी कॉइल हो गई। अगर आपने ये कॉइल में इनपुट दिया तो ये हमारी प्राइमरी हो जाएगी, और ये कॉइल से आउटपुट लिया तो ये कॉइल हमारी सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी इसमें सिंपल क्या है, देखो, जहाँ हम इनपुट देंगे वो हमारी प्राइमरी कॉइल होगी, और जो अदर बची है वो हमारी सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। सिंपल। ओके, आगे देखो। अ वोल्टेज इज देन इंड्यूस इन द अदर कॉइल कॉल्ड द सेकेंडरी और आउटपुट कॉइल। द चेंज ऑफ वोल्टेज और वोल्टेज रेशियो between the primary and secondary depends on the turns ratio of the two coils। दोस्तों, इसका जो वोल्टेज रेशियो है इसके लिए एक स्पेशल एक फार्मूला है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, तो उस पर भी मैं एक वीडियो कवर अप करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो देखो, उसका जो टर्न्स रहता है उसके ऊपर उसका वोल्टेज रेशियो डिपेंड रहता है। तो जब हम फार्मूला डिस्कशन करेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ओके, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ओके। दोस्तों, अब उसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो उसके बेसिकली 2 टाइप्स है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, ये उसके बस 2 ही टाइप्स है। देखो, कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसके एप्लीकेशन। ट्रांसफार्मर आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इंक्रीजिंग लो AC voltages at high current, a step up transformer, or decreasing high AC voltages at low current, a step down transformer in electric power application, and for coupling the stage of signal processing। दोस्तों, ये बेसिकली देखो, हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि ये AC वोल्टेज को या कम करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर ज़्यादा करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज, अगर हम इसे कम इनपुट देके हम ज़्यादा आउटपुट इसे ले रहे हैं तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे।
और अगर हम ज़्यादा वोल्टेज देके इसमें से हम कम वोल्टेज आउटपुट लेंगे तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। ओके, इसे सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट्स में भी यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट देखो, इट इज यूज इन स्टेबलाइजर, इन्वर्टर्स एंड एसएमपीएस। दोस्तों देखो, स्टेबलाइजर में इसका क्या यूज़ होता है। ये बेसिकली क्या करता है, स्टेबलाइजर में अगर वोल्टेज इसे इनपुट कम दिया जा रहा हो तो उसे उस वोल्टेज को वो बढ़ाकर आगे लोड के लिए भेज देता है। यही स्टेबलाइजर में इसका वर्क है, सिंपल सा। और इन्वर्टर के अंदर देखो क्या करता है वो, इन्वर्टर वैसे तो बैटरी पे चलता है, यानी वो डीसी पे चलता है, तो उसे डीसी वोल्टेज इनपुट देके और उसमें पीएमडब्ल्यू टेक्निक यूज़ करके उसे स्विचिंग किया जाता है और उससे डीसी टू एसी ये ट्रांसफार्मर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। उससे ही डीसी पावर से एसी पावर बना जाता है, जो कि हम घर में इन्वर्टर में यूज़ करते हैं। ओके, और दोस्तों आप देखो एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही ज़्यादातर यूज़ होता है, यानी चार्जर ले लो आप, कोई भी पावर सप्लाई ले लो, तो उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है। ओके, a step up transformer is also used in electrical power distribution. High voltage is required for power distribution related application. दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर से आती है, यानी जहाँ पर जनरेटर लगाए जाते हैं कुछ टरबाइनों, तो वहाँ से जनरेटर से जब आउटपुट निकलता है तो उसे स्टेप अप किया जाता है, वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। तो वहाँ से वो पावर को ट्रांसफॉर्म किया जाता है स्टेप अप में, फिर हमारे घर तक आते आते उसे फिर से स्टेप डाउन किया जाता है। तो हर जगह ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।